लड़का विकलांग हो, लड़की विकलांग हो, पर उसकी चाहत होती है, उसे प्यार करने वाला, उसको चाहने वाला। हमसफ़र अगर नॉर्मल हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, तो कितना अच्छा होगा। अगर वो मेरी डिसेबिलिटी के साथ मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, तो मुझे वो कैसे भी रखे, पर मैं उसे दुनिया की वो सारी खुशियाँ दूँगी या दूँगा जो वह चाहती है, एक्सेप्ट करती है। इस उधेड़-बुन में हम नॉर्मल की तलाश शुरू करते हैं शादियों में। लड़कों के साथ क्या होता है कि उसके दूर के नात बात दोस्त ही उनकी शादी करा देते हैं कि लड़का विकलांग तो है पर कमाता है, आपके परिवार को खुश रखेगा, बेटी को खुश रखेगा, दहेज नहीं ले रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जो लड़के कुछ करते हैं, डिसेबल हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं, चाहे पान की दुकान ही चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छा 15, 20, 25, 50 हज़ार कमाते हैं, तो उनके लाइफ में नॉर्मल लड़कियां शादी करती हैं तो खुश रहती हैं। क्यों खुश रहती हैं? उनका पति जो होता है वो दुनिया की बहुत ही खूबसूरत जैसा नहीं है कि हाथ पैर बड़ा हैंडसम है, लेकिन कमाता है, 2 रोटी की जुगाड़ करता है, शाम को अच्छा खाना खिलाता है, उनके सारे शौक़ पूरा करता है और हमेशा सोचता है कि मेरी डिसेबिलिटी तो है, लेकिन मेरे लाइफ में एक नॉर्मल लड़की आई है तो उसे मैं खुश रखूँगा। मेरे विकलांगता होने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई लड़की के साथ ऐसा होता है, कोई नॉर्मल लड़का शादी करता है, तो क्यों करता है? उसकी शादी नहीं हो रही होती है, उसके अच्छे जॉब नहीं होते हैं, उसका अच्छा बिजनेस नहीं होता है, तो कोई ना कोई कारण होता है, या वो लव मैरिज ना हो या उसको कोई दबाव ना हो, तो वह तभी शादी करता है जब उसको कोई ना कोई फ़ायदा दिखता है कि लड़की के पापा मोटा दहेज दे रहे हों। ऐसे तमाम उदाहरणों के बाद वह शादी तो कर लेता है एक डिसेबल लड़की से, पर वो डिसेबल लड़की खुश नहीं रख पाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी विकलांगता जो है बेरोज़गारी है, अकर्मकता है। जब वो कुछ करता नहीं रहेगा, बहुत ही खूबसूरतता की वजह से माँ बाप शादी कर देते हैं। लड़की बड़ी खुश होती है, चलो मुझे डिसेबिलिटी के साथ एक्सेप्ट किया, और माँ बाप सोचते हैं हाथ पैर तो है, कुछ कमा कर खिलाएगा, लेकिन दहेज लेकर या लड़की की जॉब देकर, सैलरी देकर शादी तो कर लेता है। लेकिन जो बाहर घूमता है, दूसरों की औरतों को देखता है इतनी सुंदर है, घर में आके कुलंत करता है, झगड़ा करता है, बोलता है टेंशन में है, दारू पीता है, और घर में सुख चैन से 2 रोटी नहीं मिलती है, और घर में बिना बात का कलह होता है। और एक तो आप पहले से विकलांग होती हैं और ऐसे लड़के से शादी कर लेती हैं जो जॉब नहीं करता है। अगर विकलांग है या लड़का नौकरी वाला है और किसी कारणवश उसकी बीवी एक्सपायर है या उसकी शादी लेट तक नहीं हुई है, अच्छा लड़का तभी शादी करे। अगर वो कुछ कमाता ही नहीं है, घूमता फिरता है और आपको नॉर्मल देख के शादी कर ले रही है, तो कभी मत करिए। अपने से ज़्यादा विकलांग से शादी कर लीजिए, वो आपको खिलाएगा पिलाएगा, खुश रखेगा, क्योंकि वो विकलांग तो हाथों पैरों से है, लेकिन अपने जज्बे से, अपने सोच से विकलांग नहीं है। वो आपको कमा रहा है तो खिलाएगा, बाकी सारी ज़रूरतें आपकी पूरी कर देगा। लेकिन आप ऐसे नॉर्मल लड़के से कभी शादी मत करिए और ना उसके चक्कर में पड़िए जो प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, क्योंकि जो ज़िंदगी होती है ना, वो डींगों से नहीं चलती है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप शादी खोज रहे हैं तो ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश करिए जो आपके लिए सूटेबल हो। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लड़के या लड़की शादी करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए दिव्यांग दुनिया, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए दिव्यांग दुनिया, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे हमें लिखिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर खोजना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं और चाह रहे हैं कि नॉर्मल लड़की से शादी करना, बिल्कुल किसी मैरिज ब्यूरो के चक्कर में मत पड़े। कोई मैरिज ब्यूरो वाला, मेरा ही मैरिज ब्यूरो क्यों ना हो, नॉर्मल लड़की शादी नहीं करा पाएगा, क्योंकि आपके दोस्त, रिलेटिव्स, मम्मी पापा ही किसी न किसी से कहवा कर गाँव के या देहात से कोई मजबूर लड़की शादी करा सकते हैं, मैरिज ब्यूरो वाले नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात, आप डिसेबल लड़की हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए लड़का कमाता है कि नहीं है, अच्छा जॉब है या नहीं है, तभी शादी करिए। और पहली बात देख लीजिए, दारू तो नहीं पीता है ना भाई, दारू और नशा होगा तो पहले शादी मत करिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही, उसके नशे को तभी वो आपसे शादी कर रहा है।
तो इस तरह डिसीज़न लेकर ही डिसीज़न लें। तो अगर आप शादी खोज रहे हैं तो एक बार दिव्यांग सर्च मैरिज ब्यूरो संपर्क करें, लड़की हो चाहे लड़का। हम आपके लिए परफेक्ट जीवन साथी खोजने का काम हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और इस वीडियो को तहलका मचा के पहुंचा दे सभी दिव्यांग लोगों के पास कि वो अपने जीवन साथी को खोजने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान जरूर रखें जिससे उसकी ज़िंदगी नर्क ना हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक